देखिए 125k³ प्लस 27m³। अब आपको इसको इसमें देखना है कि किसके किसके क्यूब निकल सकते हैं। 125 का क्यूब क्या निकलेगा, जस्ट अब इसके पहले आपको पढ़ा था 125k³। 125 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका 125 आता है। 5 5 5 से 25, 25 5 सा 125। अब यहाँ पे 27 है, 27 भी किस टेबल में आता है, 3 9 से 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27। ओके चलिए अब हमें क्या करना है फिर यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5³ k³ प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं 3³ m³। इस तरह से लिखा जा सकता है, देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब इसको और कैसे लिखा जा सकता है अच्छे से देखिए। आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है ना, हमने डायरेक्ट आंसर बताया। तो 5k³ प्लस 3m³ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। होल क्यूब मतलब ये क्यूब दोनों को मिल गया, दोनों को भी मिल गया। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो इसका हमको एक फॉर्मूला मालूम है, ये आपका बन गया ये पूरा a³ और ये प्लस ये पूरा का पूरा b³। ठीक है तो हियर a इज इक्वल टू व्हाट 5k एंड b इज इक्वल टू व्हाट 3m। ठीक है तो देयरफॉर a³ प्लस b³ इज इक्वल टू, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखो बाद में a³ लिखना, ठीक है ये ज्यादा जरूरी है। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b है ना, एंड देन a² माइनस ab प्लस b²। अब देखो यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू, सबसे पहले a के प्लेस पे वैल्यू डालना है, तो आपको हो गया 5k एंड देन b इज इक्वल टू व्हाट b इज इक्वल टू 3m। ठीक है एक वेरिएबल रहता है एक नंबर रहता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर उसमें आपका कुछ भी इंडाइसेस आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, दोनों को मिल रहा है तो सबको ब्रैकेट के अंदर रखना आपको कंपल्सरी। ठीक है चलो तो यहाँ पे देखिए एक आपका वेरिएबल है और एक आपका नंबर है, यहाँ पे सेम कंडीशन है। तो आपको ये इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू व्हाट a प्लस b। तो सबसे पहले a प्लस b लेंगे, मतलब 5k प्लस 3m। ओके ओके अब बड़ा ब्रैकेट इन द सेंस स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो एक वेरिएबल है और एक नंबर है, तो इसको हमें क्या करना है, देखो a² है तो 5k एज होल स्क्वायर, मतलब दोनों को भी तो स्क्वायर मिलेगा ना। ओके देन माइनस a इज इक्वल टू 5k मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 3m, देन प्लस अब ये b² है मतलब 3m होल स्क्वायर। ओके इसलिए हमको ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ता है, क्योंकि अंदर आपका क्या है ये, हाँ अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट जो बनता है ना, जब ये ओपन होगा तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप बढ़ जाएगा, सॉल्व होगा। तो अब देखिए क्या करना है 5k प्लस 3m। अब उसके बाद ना ये इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऐसे ऐसे आपका समझ लीजिए इतना आंसर तो ऐसे ही निकल जाता है। ठीक अब इसको ही सॉल्व करना है हमें, तो बस अब ये सीधे राउंड ब्रैकेट ही चलेगा, 5 5 से 25। ओके देन k को भी स्क्वायर मिलेगा एंड 5 3 से कितना होता है 15, तो km 15km वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, देन प्लस 3 3 जा 9 और ये हो गया 9m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर ओके तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा आपका, क्वेश्चन लिख लो पहले यहाँ पे 125। आप इसे भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 125 प्लस 27m³ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 5k प्लस 3m एंड 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। ठीक ओके क्लियर हो गया। आपको ये लिखना है नहीं लिखना कोई बात नहीं, आप इसे भी लिख सकते हो। ओके इतने क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो यही आपका फाइनल आंसर। आ जाइए यहाँ पर 2l³ प्लस 432m³। अभी देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपको बताया था, और इसके पहले भी जो 6.1 में भी हमने आपको सॉल्व कराया था, तो हमने क्या कहा था पहले रिलेशन देखिए, उसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें क्या रिलेशन है बताइए। इसमें है रिलेशन कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कुछ एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो कॉमन निकल सकता है 2l³ ओके एंड 432m³। चलो दोनों में 2 को कॉमन निकालेंगे, तो 2 को कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ तो सिर्फ l³ बचेगा, 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा। ठीक है तो लिखेंगे सॉल्यूशन में ओके टेकिंग कॉमन 2। ठीक टेकिंग कॉमन 2, तो ये हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। अब जो जो बचेगा l³ बचा हमारा। ओके अब ये 432 में 2 को कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो मिल जाएगा आपको, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 260। ओके देखो कितना दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन दिया, 216m³ मिल गया। बस अब ये 2 आपका साथ ही साथ चलते रहेगा, आपको इसमें से सॉल्व करना है। ठीक है तो अब क्या करोगे 216 l³ का तो l³ भी रहेगा, 216 फैक्टराइज करो, कौन सा ऐसा नंबर है जो 216 का क्यूब है, कौन सा ऐसा नंबर है, दिमाग लगाओ। हमने आपको बोला था 1 से लेकर एटलीस्ट 10 तक के आप क्यूब भी याद कीजिए। 6 6 36 36 6 216 याद है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 ना, हम लिखेंगे यहाँ l³ प्लस 6m³। इस तरह से लिख सकते हैं इसे, 216 का 6³ आया। ओके अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 द कॉमन l³ प्लस 6m³
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये आपका किस बेस पे बना, आपका बन गया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला। नाउ अब फैक्टराइज करेंगे ना, पहले तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ना, कॉमन निकाल दिया, अब थोड़ा इजी हो गया, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए क्यूब क्या है आपका, एल क्यूब प्लस 6m होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए ए बी क्या है, ए क्या है आपका एल क्यूब, एल प्लस बी आपका 6m, यहाँ पे क्यूब नहीं कुछ ऐसे ए प्लस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर इन द सेंस एल स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपका एल है, ओके, देन मल्टीप्लाई बाई बी आपका 6m है, ओके, देन प्लस बी स्क्वायर इन द सेंस 6m होल स्क्वायर। सो यहाँ क्यों कर रहे हैं, ओके, क्लियर हुआ। ओके, चलो अब हम क्या करना है और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा l प्लस 6m, ये तो आपका हमने बताया ना, ये जो आपका आया था a प्लस बी, ये बस ऐसे नीचे उतरते जाएगा, ये एक सॉल्यूशन हो ही चुका है, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 36m और ये m को स्क्वायर में मिल गया। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट, क्लियर है ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से चेक करना, आगे समझ में, बस आप इसी को नीचे लिख दो, ऐसे आंसर लिखो और इसे ही पूरा नीचे लिखो, है ना, डबल एक स्टेप आपको बढ़ा करके तरीके से आंसर नीचे लिख करके इसे पूरा का पूरा नीचे लिखो और इनबॉक्स करो। क्लियर है ना, इजी है, आपको आ गई, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा, फॉर्मूला आ गया मतलब आ गया। और दूसरी बात क्या, आपको क्यूब पता होना चाहिए, हमने क्या कहा था 10 तक के एटलीस्ट क्यूब बना। और क्या चाहिए आपको याद करने के लिए, रिलेशन क्या है, रिलेशन इन द सेंस उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, उस कॉमन को अगर आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आपके लिए और रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगा और इजी हो जाएगा सॉल्व करना, है कि नहीं। चलिए नोट कीजिए।